बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग नई नई सब्ज़ी काश्त करना चाहते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि कौन सी फसल लगाएं जिसमें ख़र्चा कम हो और उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके और वक्त और मेहनत की भी बचत हो, क्योंकि सब्ज़ी जौन सी है इसमें लोग ज़्यादातर इस वजह से पीछे हट जाते हैं कि इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इनके लिए टिंडी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आज हम बात करेंगे कि टिंडी को किस किस मौसम में काश्त किया जाता है और इस पर कितना फ़ी एकड़ ख़र्चा आता है और कौन कौन से स्प्रे किस किस वक्त में किए जाते हैं, और फर्टिलाइज़र प्लान के बारे में बात करेंगे। इस वक्त जनवरी का महीना चल रहा है। जनवरी में हम इसको 20 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक काश्त कर सकते हैं। बेहतर है कि आप इसको डायरेक्ट ज़मीन में लगाने के बजाय ट्रे में इसकी जर्मिनेशन करवाकर फरवरी में काश्त कर दें, क्योंकि जब हम इसको डायरेक्ट ज़मीन में काश्त करते हैं, एक तो इसको चूहा जौन सा है वो नुकसान पहुंचाता है और ऊपर से एक चिड़िया जौन सी है वो इसको आकर बीज को नुकसान देती है। इसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि हम इसको ट्रे में काश्त करें और ट्रे में जो है हम इसको जनवरी में लगाएं। 20 जनवरी को अगर हम काश्त करेंगे तो उस वक्त ये है कि कक्कर वगैरह का ख़तरा कम हो जाता है और हमारी एक जर्मिनेशन अच्छी हो जाती है। ये काश्त के 45 दिन बाद आपको फ्रूट देना शुरू कर देती है और एक अच्छा रेट आपको मिल जाता है। पिछले साल जो इसका रेट चल रहा था वो तकरीबन 5 किलो वाले शापर का 200 से लेकर 300 तक इसका रेट चल रहा था। जनवरी के महीने में जो हम टिंडी काश्त करते हैं इसको बहुत कम बीमारियों का हमला होता है। कंपैरिजन अगर करें कि नवंबर के महीने में हम टिंडी काश्त कर रहे हैं जो हमने टनल के अंदर लगानी है, उसकी निस्बत इसको जो हम जनवरी में काश्त कर रहे हैं इसको बीमारियों का हमला बहुत कम होता है। ये आपको तकरीबन 1 मंथ फ्रूट दे लेती है, उसके बाद जाकर इसको बीमारियां आती हैं जो कि मार्च महीने में। वो भी मौसम पे डिपेंड करता है। बारिशें ज़्यादा होने की वजह से फंगस आ सकती है, तो अगर आप फंगस को कंट्रोल कर लेते हैं, उसका आपके स्प्रे के प्लान जो हैं वो अच्छी हैं, तो आप फंगस के ऊपर भी कंट्रोल कर लेते हैं। फंगस के जो अच्छे स्प्रे हैं जिनका रिज़ल्ट मैंने देखा है उसके अंदर इलियट बहुत अच्छा है, एफएमसी का कैब्रियो टॉप है और टॉपसन एम के जो है इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसका प्लान अच्छी तरह से करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो फसल है वो अच्छी रहेगी। उसके बाद इसको कोई ज़्यादा बीमारियां नहीं आती निस्बतन दूसरी सब्जियों को में आपको बहुत सारे स्प्रे करने पड़ते हैं। और अगर टिंडी आप नवंबर के महीने में काश्त कर रहे हैं जो कि टनल में आएगी तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी स्प्रे करने पड़ते हैं। तो हम बात कर लेते हैं ज़मीन की तैयारी की। ज़मीन की जो सी तैयारी है वो अच्छी से करवाएं, उसके अंदर अच्छे से हल चलवाएं और उसका बेड बनाने से पहले हल चलाने से पहले अगर आपको रूढ़ी मिल जाती है और मुर्गे की रूढ़ी मिल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जितना उसका फ़ायदा है इतना किसी भी खाद का फ़ायदा नहीं है। और रूढ़ी जौन सी है ये ना ही सिर्फ ज़मीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिक को बेहतर करती है, बल्कि फास्फोरस की बहुत ज़्यादा मिकदार इसमें मौजूद होती है, जिसकी वजह से आपकी जौन सी फसल है उसकी जड़ें जौन सी हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, अच्छी होती हैं और आपकी जो पैदावार है उसमें खातिर खा इजाफा होता है। तो उसके बाद जौन सा है आपने इसको पहली गोटी के वक्त आपने इसको खाद देनी है, जिसके अंदर आपने नाइट्रोफॉस का 1 बैग और अमोनियम सल्फेट का हाफ बैग जौन सा है वो आपने इसको देना है। उसकी वजह से आपका जो फ्रूट है वो भी अच्छा होगा, शाइनिंग होगी और फ्रूट ज़्यादा मिकदार में होगा। तो इसकी जौन सी तुड़ाई है वो तकरीबन 1 से दूसरे दिन भी होती है। अगर आपके स्प्रे प्लान अच्छी हैं, आप इसको NPK वगैरह के स्प्रे करवा रहे हैं तो आप इसकी तुड़ाई 1 दिन छोड़ के नहीं करते, बल्कि आप डेली इसकी तुड़ाई करते हैं। जितना आपके स्प्रे अच्छे होंगे, जितना आपका फर्टिलाइज़र प्लान अच्छा होगा, उतनी ये टिंडी आपको ज़्यादा मिकदार में फ्रूट देगी और जितना ज़्यादा फ्रूट होगा जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो इसके अंदर ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता और सबसे जो बेस्ट है वो आपका वक्त ज़्यादा नहीं लगता और ये उस महीने में आकर ख़त्म हो जाती है जिस महीने में आप बहुत सी सब्जियां या और बहुत सी फसलें जो हैं वो काश्त कर सकते हैं। बहुत सी फसलें होती हैं जो उस वक्त ख़त्म होती हैं जब आप कोई और फसल काश्त नहीं कर सकते, लेकिन टिंडी जौन सी है
वो वक्त में ख़त्म होती है कि आप उसके बाद बहुत सी और फसलें काश्त कर सकते हैं। करेला काश्त कर सकते हैं, भिंडी काश्त कर सकते हैं, कद्दू काश्त कर सकते हैं। इस तरह बहुत सी फसलें हैं। अगर आप गंदम लगाना चाहते हैं तो आप अगर चावल लगाना चाहते हैं तो चावल भी उस मौसम में आप काश्त कर सकते हैं। तो इसलिए टिंडी को यह माना जाता है कि वक्त में और बहुत कम मेहनत में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाता है।